गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स IIT PMT यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल का एग्जाम्पलर और जेईई मेंस लेवल। तो बच्चों, एग्जाम्पलर में क्वेश्चन नंबर 44 है जो कि डायरेक्ट रिजल्ट है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 है एग्जाम्पलर में, i = 0 से π/2 dx/a² cos² x + b² sin² x का होल स्क्वायर। बच्चों, इसका एक मेथड है जो बच्चे जनरली करते हैं कि फर्स्ट a + b का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं और cos की पावर 4x से डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ। NCERT में आप लोगों ने NCERT बुक में आपने ये क्वेश्चंस किया हुआ पहले से। NCERT बुक में आपने प्रूव किया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 dx/a² cos² x + b² sin² x रिजल्ट है बच्चों π/2ab, राइट। ये आपने NCERT बुक में किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ तो मैं केवल हिंट्स देता हूँ, वैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ये करा रखा है। NCERT बुक्स में ये रिजल्ट है बच्चों, ठीक है, किया हुआ है ना, ये एग्जाम्पल है। तो बच्चों देखिए, ये प्रूव हो जाता है और देखिए यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये रिजल्ट है, इसलिए मैच नहीं करता, बट इस जैसे ही है। अब यहाँ पर देखिए, ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर करने के लिए पता है क्या करते हैं, सेम इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a कर देते हैं बच्चों। मतलब मैं इसका बोथ साइड क्या कर दूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू a। जब हम a के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, a के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 से π/2, राइट बच्चों। यहाँ पर a के रिस्पेक्ट पे अगर हम डिफरेंशिएट करें तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो देखिए dx तो कैंसिल हो जाएगा, बट a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले होगा डिनोमिनेटर a² cos² x + b² sin² x, और यहाँ 1 dx है, तो इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, ठीक है। बोथ साइड में बच्चों a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। पहले होता है डिनोमिनेटर, फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, ठीक है, न्यूमरेटर, और इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a² है ना, तो हम a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2a। बाकी cos² x सेम रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या ये समझ में आया बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरफ भी करते हैं, तो देखिए π/2b तो कांस्टेंट होगा, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1/x², ये आएगा 1/a²। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a बोथ साइड्स। तो हमने बोथ साइड डिफरेंशिएट किया है a के रिस्पेक्ट पे। तो बच्चों देखिए यहाँ क्लियर इक्वेशन क्या बनने वाली है, 0 से π/2, ये 0 हो गया, -2a। अब -2a को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा ओनली cos² x dx/a² cos² x + b² sin² x का होल स्क्वायर, क्लियर। और ये -2a, बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2a को आप यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये वैल्यू बनने वाली है π/2b, 2b की जगह 4b एंड a³, क्लियर। सेम बच्चों मैंने इसका a के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट किया था। अब बच्चों मैं इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू b, बोथ साइड, ठीक है। जब मैं बोथ साइड b के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करूँगा तो सेम ईयर देखिए क्या बनने वाला है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो 0 से π/2, और यहाँ पर आएगा a² cos² x + b² sin² x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, इस बार बच्चों b के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a cos² x 0 हो जाएगा,
ठीक है, बी स्क्वायर का 2b हो जाएगा और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, और इस तरफ करने वाले हैं तो पाई अपॉन 2a कॉन्स्टेंट रहेगा, पाई अपॉन 2a 1 अपॉन बी का डिफ्रेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर। सेम ईयर बच्चों, माइनस 2b को आप उधर शिफ्ट कर दें, ये तो 0 हो गया, तो 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब बच्चों ये माइनस 2b कैंसिल करें, माइनस माइनस कैंसिल, पाई अपॉन 4ab। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं बच्चों, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1। तो देखिए ये वैल्यू तो न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। राइट बच्चों, और इधर ये दोनों ऐड कर देते हैं तो पाई अपॉन 4ab कॉमन हो जाएगा, देन आंसर होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है IIT JEE मेंस के लिए और एडवांस के लिए, ये रिजल्ट है। देखिए इससे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे डायरेक्टली रिजल्ट से। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा JEE में, ये आ भी चुका है एक बार, 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ देखिए इस क्वेश्चन पे देखिए ए स्क्वायर ए की वैल्यू 2 हो गई, बी स्क्वायर बी की वैल्यू 3 हो गई, तो डायरेक्टली आप रिजल्ट लगा देते हैं पाई अपॉन 4ab 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये रिजल्ट है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो पाई अपॉन 4, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, ठीक है, और 1 अपॉन ए स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 1/9 कैलकुलेट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बच्चों JEE मेंस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट है जिसमें हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर से लिया गया। अब मैं बच्चों बात करता हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ये प्रोसेस तो बिल्कुल बेटर है, बट यहाँ पर जो मैंने ये डायरेक्टली लिखा हुआ है ना कि 0 से पाई बाई 2 dx दिस इक्वल टू दिस, तो आप इसको अगर ये JEE में की बजाय आपकी NCERT पे क्वेश्चन आता है तो आप पहले इसे प्रूव कर लेंगे, बिकॉज दिस इक्वल टू दिस लिखेंगे और ये एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, NCERT में एग्जाम्पल है, तो आप पहले ये प्रूव कर लेंगे, फिर ए के बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए कर देंगे, फिर बोथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बी कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आता है बच्चों पाई अपॉन 4ab 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर JEE मेंस एंड एडवांस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए और क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट बेसिस क्वेश्चन क्या होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, रिजल्ट बेसिस होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप इसे ट्राई करेंगे NCERT पे तो आप जानते ही ये 7.5 का क्वेश्चन है, ऑल प्लेसेस ऑफ एक्स स्क्वायर देन टेकिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एज्यूम कर लीजिए, देन ये हो जाएगा फर्स्ट फैक्टर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों ये तो आप जब करेंगे 7.5 एक्सरसाइज से तो पार्शियल फ्रैक्शन ABC की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, देन y की वैल्यू एक्स स्क्वायर रिटर्न करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम इसे किस मेथड से करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर जो हम मेथड लगाने जा रहे हैं वो क्या है, इसका तो एक पहले रिजल्ट होता है पाई अपॉन 2a प्लस बी
बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ठीक है, ये रिजल्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, जेई में, जेई एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि 0 से इन्फिनिटी dx अपॉन, ठीक है, और यहाँ पर गिवन होगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 9, 2 टर्म्स गिवन होंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो बच्चों ये एप्लीकेशन हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं अगर हम इसे चेंज करें तो देखिए इसमें 1 2 3 केसेस हैं, इसमें ओनली 1 2 केसेस हैं। तो हम इस वाले केस पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर का डिवाइड एंड 0 प्लस कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो बच्चों हियर ए की स्क्वायर 0 हो गया, बी स्क्वायर 4 हो गया और सी स्क्वायर 9 हो गया। तो ये वैल्यू इस पे पुट कर देते हैं। तो पाई अपॉन 2 ए प्लस बी यानी 0 प्लस 2, देन बी प्लस सी 2 प्लस 3, देन सी प्लस ए यानी 3 प्लस 0। आंसर कम 2 2 या 4 20 60। आंसर क्या आया? पाई अपॉन 60 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो बच्चों ये रिजल्ट बेसिस फॉर्मूले के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जेई के लिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है ये बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों, देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चन होते हैं, थर्ड रिजल्ट है, देखिए 0 से π/2 a sin x प्लस b cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ठीक है, देखिए यहाँ a और b कोफिशिएंट लगा है। 0 से π/2 हियर tan x प्लस cot x b cot x अपॉन tan x प्लस cot x, राइट। एंड थर्ड इज 0 से π/2 a sec x प्लस b cosec x अपॉन sec x प्लस cosec x dx। तो बच्चों इन सभी का रिजल्ट होता है पाई अपॉन 4 a प्लस b इज अ रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट है। आप इसे चाहें तो प्रूव कर सकते हैं प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके। प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और देखिए इसमें करना क्या होता है, एग्जाम्पल दिया जाता है इस टाइप से 0 से π/2 और यहाँ 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन sin x प्लस cos x गिवन है। इनमें से कोई भी एक पार्ट ले लीजिए तो आंसर क्या आएगा? पाई अपॉन 4 a प्लस बी यानी 2 प्लस 3। तो आंसर आ जाएगा 5π/4। ठीक है बच्चों, ये रिजल्ट नंबर 3 है, ये रिजल्ट बेसिस है और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टी 4 से प्रूव होते हैं। तो ये रिजल्ट नंबर कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आर.डी. शर्मा में तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक्चुअली में 0 टू इन्फिनिटी के कुछ क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा पे नहीं है, एग्जाम्पल पे नहीं है, बट जेई की कुछ ओल्ड प्रीवियस वर्ष की बुकों में हैं। तो देखिए वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाता है 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, रिजल्ट नंबर 4 देखिए, रिजल्ट नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √x² प्लस 1 का होल पावर n। बच्चों होता है इसका आंसर n/n² माइनस 1 इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। बच्चों 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पे 1x, बच्चों यहाँ x² नहीं x है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट है किस पर? इस पर बच्चों और करके पूछा जाता है। यहाँ पर x की जगह अगर हम sec थीटा tan थीटा डाल दें तो यहाँ आ जाएगा 1 + tan² थीटा sec² थीटा होल पावर n। तो देखो ये अगर पूछा जाता है या तो ये दिया होता है यहाँ पर 0 से π/2, क्योंकि 0 से π/2 इन्फिनिटी dx अपॉन यहाँ पर tan x होगा, tan x प्लस यहाँ पर sec x होगा होल पावर n दिस और करके। इसका भी आंसर यही होता है n/n²
एन स्क्वायर माइनस 1 रिजल्ट बेसिस है। अब ये शायद आई थिंक कभी प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी गया है, और यहाँ पर एक्स की जगह टेन थीटा पुट करेंगे इस वाले पे, तो यहाँ पर बच्चों x इक्वल टू टेन थीटा आएगा, 0 से π/2 होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन पलट जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx होगा, तब ये रिजल्ट बनेगा। तो सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पे क्या पुट कर दिया गया, तो मैं इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन पुट करके बता देता हूँ कि होगा कैसे बच्चों। देखिए सबसे पहले मैंने ये वाला पार्ट लिया और करके, और ये इम्पोर्टेंट बेसिस है। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी dx अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, होल पावर n। तो बच्चों देखिए मैं इसको किस तरीके से करता हूँ, आप इसे लेट करेंगे या पुट कर लेते हैं x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t। आप ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चों हम इसे t लेट करेंगे तो इसको देखते हैं कि बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, सेक इधर है, तो हमें इसको पहले लिखना होगा, ठीक है, इक्वल टू t, रिवर्स करना होगा और इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, यहाँ माइनस एक्स तो यहाँ 1/t आ जाएगा, और बच्चों यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस प्लस एंड माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कौन सा लॉजिक लगाया है बच्चों यहाँ पर, इस जगह पर मैंने लॉजिक लगाया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 10th क्लास में क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री पे कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू m है, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/m होगी। तो बच्चों यहाँ क्लास 10th का लॉजिक लगाया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर x टेन थीटा है और 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक थीटा। तो यानी जब ये फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 का कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको यहाँ से चेंज नहीं करते तो माइनस आ जाता और वो रॉन्ग होता। तो बच्चों यहाँ पे आ गया 2x इक्वल टू t माइनस 1/t। क्लियर? आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 t माइनस 1/t, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 t का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt। तो बच्चों ये वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है, और मैंने यहाँ पर पुट किया तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t एंड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t। पहले कितना है, फर्स्ट लिमिट व्हेन x की वैल्यू 0 0 0 t की वैल्यू 1 हो गई, और व्हेन x की वैल्यू इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड है, तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब कितना आ जाएगा i इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1/2 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt अपॉन t की पावर n। ये देखिए t एज्यूम किया था, t की पावर n। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी हो गया, 1/2 1 टू इन्फिनिटी 1/t की पावर n प्लस 1/t की पावर n प्लस 2 dt। क्लियर? अब इसे रिवर्स कर लीजिए और इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो मैं करता हूँ इसको रिवर्स और इंटीग्रेशन। देखिए अब ये रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर कितना बनने वाला है, देखिए इसको रिवर्स करते हैं तो ये बनेगा i इक्वल टू 1/2 1 टू इन्फिनिटी t की पावर माइनस 1 dt प्लस 1/2 1 टू इन्फिनिटी t की पावर माइनस n माइनस 2 dt। तो इंटीग्रेशन होता 1/2 t की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी प्लस 1/2 t की पावर माइनस n प्लस 1, तो प्लस 1 पे माइनस 1 रह जाएगा, अपॉन माइनस n माइनस 1, लिमिट 1 टू इन्फिनिटी। भाई 1/2 कॉमन हो जाएगा, पहले वो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, जब 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, और इस पर बचेगा 1/2 इन्फिनिटी, जब पहले अपर लिमिट लेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या आने वाला है, इन्फिनिटी, ठीक है, और जब 1 पुट करने वाले हैं तो कितना आ जाएगा बताइए, ठीक है,
यहाँ पर आने वाला है माइनस का 1 अपॉन, ठीक है, माइनस n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट t की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, t की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी लिमिट की बात करें हम लोग यहाँ पर इस जगह पर, तो देखिए मैंने लिमिट क्या ली थी, सबसे पहले 0 ली थी तो 1 आया था, और जब इन्फिनिटी लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी है इसकी, तो 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्फिनिटी हुआ, फिर 1 पुट कर देंगे, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर, ठीक है, हाँ इन्फिनिटी माइनस में होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर भी इन्फिनिटी t की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0 होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये 0 होगा, ठीक है, और ये वैल्यू भी 0 होगी, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी माइनस, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो 1 अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा, क्लियर, आंसर आ गया 1/2 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, ये 2 से 2 कैंसिल, n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो इज़ अ इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो रिजल्ट नंबर कितना हो गया बच्चों, ये रिजल्ट नंबर 4 हो गया, ठीक है, रिजल्ट नंबर 4, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन, क्योंकि ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ। तो बच्चों हम लोग इसमें डेफिनेट की क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, और ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है, आरडी पे नहीं है, बट जेई के पार्ट में आता है। बस बच्चे इसमें 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट केसेस की इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम लोग लोअर लिमिट होल्ड करते हैं। सेकंड केसेस होता है कि अपर लिमिट जब होल्ड करते हैं जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो तो फिर हम लोग इसको पॉइंट्स पे ब्रेक करके करते हैं। तो देखिए सुनिए, आप लोग ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है खुद कि डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर्स में पढ़ाया जाता है कि जो कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है वो नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब नॉट कॉन्टीन्यूअस होता है, डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि 2 + h पे क्या देता है 2, 2 - h पे 1, 2 पे 2 देता है। तो इंटीजर्स पर, ये इंटीजर्स पे क्या होता है, डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है। तो बच्चों यहाँ पर पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन ऑन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो आपको ये पता चल गया कि इंटीजर्स पे ये डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि ये इंटीजर्स पे डिसकॉन्टीन्यूअस है, तो इसका मतलब है कि आप जब इसका डेफिनेट निकालेंगे तो इंटीजर्स में ब्रेक करना पड़ेगा, यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, प्रॉपर्टी नंबर 3, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 3 ये थी कि a to b पे a to c, c to b, c क्या था, नॉट डिफरेंशिएबल, यानी डिसकॉन्टीन्यूअस पॉइंट या नॉट डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 ग्रेटेस्ट x स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले देखें कि 0 से 2 के बीच में कौन से इंटीजर्स बनेंगे, 0 से 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स बनेंगे बच्चों x स्क्वायर के। तो x कितना बिलोंग कर रहा है, 0 से 2, और ये तो x स्क्वायर है, तो 0 से 4 बिलोंग करने लगेगा x स्क्वायर। तो इसको करने का मेथड मैं बताता हूँ। सबसे पहले लेते हैं बच्चों लोअर लिमिट एट x इक्वल टू 0, और इस इंटीजर्स पे वैल्यू रखते हैं x स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर यानी 0। फिर अपर लिमिट लेते हैं एट x इक्वल टू 2, और इस पर वैल्यू पुट करते हैं इंटीजर्स पे। तो यहाँ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। यानी देखिए यहाँ पर जब मैंने 0 पुट किया तो 0 आ रहा है, 2 पुट किया तो 4 आ रहा है,
तो ये क्या वैल्यू बता रहा है बच्चों कि जब मैंने यहाँ पर 0 पुट किया तो 0 आया, 2 पुट किया तो 4 आया, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन पे हम लोग लोअर लिमिट होल्ड करते हैं। कौन सी लिमिट? लोअर लिमिट होल्ड करते हैं जब इंक्रीजिंग होता है। और बच्चों जब डिक्रीजिंग होता है तो अपर लिमिट होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जब 0 पुट किया तो 0 आया, 2 पुट किया तो 4 आया। तो हम 0 से 4 के बीच के इंटीजर्स निकालेंगे। वो कौन कौन से होते हैं? 1, 2 और 3। तो लिखेंगे यहाँ पर इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 4। तो बच्चों ये इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब ये इंटीजर्स हैं हमारे पास, 3 इंटीजर्स हैं। तो बच्चों एक्स स्क्वायर भी तो इंटीजर्स है। ये कौन है? इंटीजर है। तो एक इंटीजर हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू यहाँ 1 आएगी, यहाँ पे √2 आएगी और एक्स की वैल्यू √3 आएगी। बच्चों निगेटिव निगलेक्ट कर दिया गया। निगेटिव क्या कर दिया गया? निगलेक्ट कर दिया गया। ठीक है, क्यों कर दिया गया? देखिए हमें जो इंटीग्रेशन निकालना है वो 0 से 2 के बीच का निकालना है। किसके बीच के निकालना है? 0 से 2। तो यहाँ +-1 +-√2 +-√3 में ओनली पॉजिटिव लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो हमें डेफिनेट निकालना है वो 0 से 2 के बीच का निकालना है। अब बच्चों यहाँ पर निगेटिव नेगलेक्ट कर दिया तो आप देखिए कैसे ब्रेक होगा। ये है, ये वैल्यू है C1, C2, C3। प्रॉपर्टी 3 जानते थे ना? प्रॉपर्टी 3 हमने पढ़ाया था आप लोगों को। कौन सी प्रॉपर्टी? A to B fx dx इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? A to C। ठीक है, fx dx प्लस C to B fx dx। तो यहाँ पर बच्चों कितना है ये? C1, C2, C3। तो A से C1, C1 से C2, C2 से C3, C3 से B, ये केसेस बनेंगे। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 0 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले होगा 0 से 1, राइट, एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर होगा 1 से √2, ठीक है, एंड नेक्स्ट होगा √2 से √3, एंड देन होगा √3 से 2। क्लियर बच्चों? ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 डी एक्स। तो बच्चों अभी मैंने पढ़ाया था कि जब इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो कौन सी लिमिट होल्ड करते हैं? लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट होल्ड करिए, इसमें यहाँ पर होल्ड करिए लोअर लिमिट 0, यहाँ पे 1, यानी 1/√2 पे ये 1 बनेगा, 0 से 1 पे ये 0 बनेगा। ठीक है, 1/√2 पे ये क्या बनेगा? 1 बनेगा। ठीक है, और फिर √2 पुट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है, √2 से √3 dx, और √3 से 2 पे ये 3 बन जाएगा। तो 3 √3 2 dx। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे dx का x तो हो जाएगा √2 - 1 प्लस 2, √3 - √2 और प्लस 3 2 - √3। देन आंसर इज √2 - 1 प्लस 2 √3 माइनस 2 √2 प्लस 6 - 3 √3। तो 6 में 1 गया 5। ठीक है, 2 और ये -√2 और यहाँ पर आ जाएगा -√3 आंसर बच्चों। ठीक है, इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक बार और बता देता हूँ बच्चों, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो लोअर लिमिट होल्ड करते हैं, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो अपर लिमिट होल्ड करते हैं। और बच्चों मैं अभी इस कॉन्सेप्ट को ऑल क्लियर कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं एक सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ इसके लिए। अच्छा, एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 1 dx। ये बच्चों GIF है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एट x = 0। तो कितना आ जाएगा? x² -1 यानी 0 - 1 यानी -1। फिर पुट करेंगे एट x = 2।
यानी एक्स स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 4 -1 3। देखें इंक्रीजिंग है, देखिए इंक्रीजिंग कैसे, 0 पे -1 है, 2 पे 3 है, वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, यानी इट मीन्स लोअर लिमिट हम पुट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इंटीजर्स निकालें। -1 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे, तो इंटीजर्स बिटवीन -1 एंड 3 कौन कौन से इंटीजर होते हैं इसके बीच में, 0, 1 एंड 2, यानी ये इंटीजर्स ये 3 इक्वल होंगे। तो एक्स स्क्वायर -1 का वैल्यू 0, एक्स स्क्वायर -1 का वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर -1 का वैल्यू 2, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3। तो बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस तो लेते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसके बीच में लाइज कर रही, 0 से 2 के बीच में। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर -1 dx हो गया, देन 1 से √2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 dx हो जाएगा, प्लस √2 से √3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 dx प्लस √3 से 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 dx। क्लियर हुआ बच्चों। अब देखिए इंक्रीजिंग है तो लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे x की जगह पे तो -1 आ जाएगा, -1 0 से 1 dx, 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, √2 पुट करेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, √2 √3 dx, और √3 पुट करेंगे तो बच्चों 3 - 1 यानी यह 2 हो जाएगा। ठीक है, √3 से 2 dx। अब अपर माइनस लोअर, -1 - 0 प्लस √3 -√2 प्लस 2 -√3, तो ये आएगा 4 - 1 यानी 3, और फिर हो जाएगा √2 -2 √3 यानी -√3। क्लियर बच्चों, इज अ मैथड इज़ इम्पोर्टेंट। तो बच्चों मैं ग्रेटेस्ट का मेथड यही यूज़ करता हूँ, वरना आपको इंटीजर्स निकालने में प्रॉब्लम होती है, मैं यही मेथड यूज़ करूँगा। अब देखिए मैं एक डिक्रीजिंग का केस लेता हूँ, ये इंक्रीजिंग के रूल थे, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो बच्चों मैं एक कोई एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें डिक्रीजिंग का केस है। देखिए ये एग्जांपल है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞ 2/e⁻x dx, और ये GIF है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोअर लिमिट लेंगे एट x = 0, तो बच्चों 2/e⁻0 और e/0 e0 यानी 1, ये वैल्यू 2 आ गई, और एट x = ∞, ठीक है, तो 2/e⁻∞, e⁻∞ बच्चों क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी ये वैल्यू हो गई 1/∞ 0। तो देखिए ये वैल्यू 2 है बट ये वैल्यू 0 हो रही है, तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब डिक्रीजिंग है बच्चों तो हम अपर लिमिट लेंगे, क्या लेंगे, अपर लिमिट होल्ड करने वाले हैं। तो देखिए क्या इंटीजर्स निकालने हैं, पहले तो इंटीजर्स बिटवीन निकाल लेते हैं, इंटीजर्स बिटवीन 2 and 0, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो यानी ये 1 पे ब्रेक होगा, तो 2/e⁻x = 1, देन e⁻x = 2, x की वैल्यू आ गई ln2, किस पे ब्रेक होगा बच्चों, ln2, यानी इस पे ओनली c.1 है, तो यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ln2, ठीक है, 2/e⁻x dx प्लस ln2 से इन्फिनिटी 2/e⁻x dx। अब देखिए अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कौन सी लिमिट रखने वाले थे, अपर लिमिट होल्ड करनी है, यहाँ पर ये वैल्यू x की जगह पे आप पुट कर दें, ठीक है, अपर, यहाँ पे भी अपर वैल्यू पुट कर दें x की जगह पर,
तो वैल्यू ये हो जाएगी बच्चों 0 से ln 2 2/e⁻ln2, ठीक है। और यहाँ पर इन्फिनिटी e⁻∞, तो ये वैल्यू हो गई 0। तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, e से e, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। तो यहाँ पर आ गया 0 से ln 2 और ये वैल्यू 1 dx हो जाएगा। तो आंसर आएगा ln 2 - 0 यानी ln 2। तो बच्चों ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इसके पहले मैंने 2 एग्जांपल दिए थे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। अब बच्चों मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का केस, ठीक है। बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई बॉक्स ऑफ साइन एक्स dx। देखिए ये जो फंक्शन है ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग क्यों है? जब हम 0 लेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, जब 2 पाई लेंगे तो साइन 2 पाई भी 0 हो जाएगा, यानी लोअर लिमिट पे भी 0 अपर लिमिट पे भी 0। तो यानी ये 0 से 2 पाई पे कैसा फंक्शन पता चलता है? नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो लिखेंगे बिकॉज साइन एक्स, ठीक है, इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से 2 पाई, ठीक है। तो बच्चों इसका एक मेथड 1 है, या तो आप इसे इंटीजर्स में ब्रेक करना है ओनली। किस पे ब्रेक करना होता है? इंटीजर्स पे। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। इंटीजर्स पे क्या होता है? ऑन इंटीजर्स डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो आप इंटीजर्स पे ब्रेक कर दीजिए, तो 0 से π/2 ले लीजिए, ठीक है। फिर π/2 से पाई ले लीजिए और देन पाई से 3π/2, क्योंकि यही इसके इंटीजर्स पॉइंट होंगे, ठीक है। और देन फिर लास्ट वाला होगा 3π/2 से कितना? 2 पाई। अब इंक्रीजिंग पे लोअर लिमिट और डिक्रीजिंग पे अपर लिमिट। जिस इंटरवल पे ये इंक्रीज करता है उस वैल्यू पे हम, जैसे 0 से π/2 पे इंक्रीज करता है, तो जब ये इंक्रीज करता है तो हम इस पे कौन सी वैल्यू लेंगे? जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो लोअर लिमिट। π/2 से पाई पे ये फंक्शन डिक्रीज करता है, तो जब डिक्रीज करता है, इसमें इंक्रीज कर रहा है तो हम लोअर लिमिट लेंगे, इस पे डिक्रीज कर रहा है तो हम कौन सी लिमिट लेने वाले हैं बच्चों? अपर लिमिट, यस, ठीक है। तो आप इससे आंसर इस मेथड से कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो बच्चे कि जैसे मान लीजिए 0 से पाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ग्रेटेस्ट के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो हम उसे इंटीजर्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के इंटीजर्स कौन कौन से होगा? एक π/4 होगा, एक π/2 होगा और एक 3π/4। साइन 3π/4 पॉजिटिव निगेटिव? नो, 3π/4 नहीं होगा, ठीक है। इतना हम कर सकते हैं। बट बच्चों इसका मेरे पास दूसरा मेथड है, देखिए मेथड 2 भी है, ठीक है। इसका मेथड 2 इस क्वेश्चन के लिए देखिए क्या करते हैं। आपने यहाँ पर 0 से 2 पाई साइन एक्स dx, हमने इस पे P6 लगा दी। P6 पता कौन सी प्रॉपर्टी थी? 0 से 2a fx dx इक्वल टू 0 से 2a f2a माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा यहाँ पर 0 से 2 पाई और साइन 2 पाई माइनस एक्स। क्लियर? यह मेथड 2 है, ये मेथड 1 है। आंसर दोनों से सेम आएगा। तो साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? माइनस साइन थीटा। क्लियर? अब यहाँ डेफिनेट की प्रॉपर्टी होती है, देखिए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होल्ड होता है अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है, राइट। और माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स होल्ड होता है, ठीक है, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। तो बच्चों ये
0 से 2 पाई पे हमें इंटीजर ही तो सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने इसको एज्यूम किया कि ये अभी इंटीजर्स नहीं है। क्या नहीं है? ये इंटीजर नहीं है अभी। देखो अगर ये इंटीजर है तो माइनस एक्स खुलेगा यानी माइनस साइन एक्स। अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसे हम ओपन कर सकते हैं क्या, 0 से 2 पाई -1 माइनस ग्रेटर साइन एक्स। तो बच्चों ये ऑप्शनल मेथड है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 दोनों को ऐड कर दीजिए 2i, तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से 2 पाई -1 dx। क्लियर बच्चों? ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा यहाँ से अपर माइनस लोअर, यानी ये 2i बन गया। कितना बन गया? 2i। तो आंसर आएगा 2i इक्वल टू -2 पाई और 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल टू -पाई। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से भी करते तो आंसर आता -पाई। क्या आता? -पाई। इस वाले से भी -पाई आएगा। तो बच्चों ये मेथड नंबर इम्पॉर्टेंट था। तो मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कितने रूल्स पढ़ाए बच्चों? 3 रूल्स पढ़ाए। एक इंक्रीजिंग का केस, जब लिमिट इंक्रीज करती है, डिक्रीजिंग का केस, और ये आपको बताया मैंने नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का केस। तो बच्चों ये मैंने डेफिनेट के आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि हमें नीड पड़ती है, क्योंकि जेई का हम क्वेश्चन करते हैं तो इसमें देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद फ्रैक्शनल का क्वेश्चन दे दिया जाता है, या मैं कोई एक और एग्जांपल बता देता हूँ इस पर, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों। इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to n ग्रेटेस्ट एक्स डी एक्स। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से 1 ग्रेटेस्ट एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 ग्रेटेस्ट एक्स डी एक्स प्लस डेट डेट डैश, या n-1 से n ग्रेटेस्ट एक्स डी एक्स। तो बच्चों इसमें लोअर लिमिट होल्ड होती हुई चली जाएगी, तो यहाँ 0, तो आंसर क्या आएगा? 0 + 1 + 2 + 3 डेट डेट डैश n-1 आएगा। ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होता है? अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा? n(n-1/2)। ठीक है। इसका आंसर निकालें तो n(n-1/2) आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इसी तरीके से जब हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी जगह पे फ्रैक्शनल पूछ लिया जाता है। फ्रैक्शनल x जिसका पीरियोडिक 1 होता है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों? इसका पीरियोडिक 1 होता है। तो जब यहाँ इसका पीरियोडिक 1 होता है, इसका t कितना होता है? 1, तो यहाँ पे 1 बना लीजिए। तो यहाँ पर n का मल्टीप्लाई 0 to 1 फ्रैक्शनल x कर दीजिए, और फ्रैक्शनल x 0 to 1 पे आप जानते हैं बेटर कि x होता है। ठीक है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x²/2 हो जाएगा। ठीक है। और 0 to 1, तो आंसर आ जाएगा n/2, यानी 0 to n फ्रैक्शनल x, आंसर इज n/2। क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों। अब इसी टाइप से ग्रेटेस्ट इंटीजर्स और फ्रैक्शनल के फंक्शन के ख़त्म हो जाते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है सभी से, 0 to 100 ग्रेटेस्ट tan इनवर्स x। ठीक है। एक और क्वेश्चन बताता हूँ इसमें लास्ट। क्वेश्चन ये पूछा जाता है 0 to 100 ग्रेटेस्ट tan इनवर्स x dx। तो बच्चों बिकॉज tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? इसकी जो रेंज होती है वो होती है y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होती है रेंज। ठीक है। बिकॉज ये क्वेश्चन रेंज से ही होगा, तो हमें गिवन है x बिलोंग्स टू 0 to 100। कितना गिवन है बच्चों? x बिलोंग्स टू 0 to 100। यहाँ गिवन है x जो है वो 100 to 0 है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जब 0x, तो हमारे पास ये tan 1 होगा। अब हम इसका इन्वर्स कर दें तो यहाँ आ जाएगा 0, tan इन्वर्स ले लेते हैं पूरे का, तो tan इन्वर्स 0, यहाँ x, तो यहाँ पर x ये क्या हो जाएगा? tan इन्वर्स 1 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर 10 यानी 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जब बॉक्स में जाएगी, जब बच्चों ये वैल्यू बॉक्स में जाएगी तो 0 होल्ड होगा। तो ग्रेटेस्ट tan इनवर्स x कितना होल्ड होने वाला है? 0 होल्ड होने वाला है। इसी तरीके से जब बच्चों
ये जब 1 से 100 जाएगी, यानी 1 से 100, ठीक है, तो यहाँ पर 10 अप्लाई करें, यहाँ सॉरी 10 1 से, 10 1 से, ठीक है, x और यहाँ पर 100, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वर्स ले लेते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 10 इन्वर्स x हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, 10 इन्वर्स 100। तो बच्चों जब इसका हम बॉक्स लेंगे तो 10 इन्वर्स x कितना होल्ड हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी एक केस में तो 0 होल्ड हो रहा है, एक केस में 1 होल्ड हो रहा था। इसको हम बच्चों किससे ब्रेक करने वाले हैं, 0 to 10 1, क्योंकि इसके बीच में 10 1 आएगा, बाकी 0 to 100 आपको एक्स्ट्रा दे रखा है और इतने के बीच में कौन सी वैल्यू आने वाली है, 10 1 आने वाली है, क्योंकि इसके बीच में π/4 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको आप ब्रेक कर लेंगे, कितने से ब्रेक करने वाले हैं, 0 to 10 1, ठीक है, ग्रेटेस्ट 10 इनवर्स x dx, और आपको पता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो 10 1 to 100 10 इनवर्स x dx। तो यहाँ पर ये 0 होल्ड हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 - 10 1 आंसर। क्लियर बच्चों, इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे कॉट इनवर्स का केस होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो भी कंप्लीट कर देते हैं। और क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, 0 to π/4, ठीक है, 10x 10 की पावर nx प्लस 10 की पावर n-2x dx इक्वल टू 1/n-1। रिजल्ट बेसिस है, वो भी बता देता हूँ आपको। ये रिजल्ट बेसिस है बच्चों, ये रिजल्ट है इसका कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 10x की पावर nx प्लस 10 की पावर n-2x dx इक्वल टू होता है 1/n-1। तो बच्चों इस क्वेश्चंस में आप 10 की पावर nx कॉमन ले लेते हैं, 0 से π/4 10 की पावर nx कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1/10² x dx हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि माइनस में डिवाइड हो जाएगा। 0 to π/4 हो जाएगा 10 की पावर nx और ये हो जाएगा 1 + 10² x sec² x अपॉन 10² x, एलसीएम लिया गया, ठीक है। और ये 10x फिर यहाँ पहुँचा दो, तो 0 से π/4 ये बन जाएगा 10x की पावर n-2 और sec² x dx। 10x को t लेट कर लेते हैं, पुट कर लीजिए 10x को t, देन sec² x dx इक्वल टू dt। बच्चों लिमिट भी तो बदल जाएगी ना, 0 पे 0 हो जाएगी, π/4 पे 1 हो जाएगी, तो लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी, 0 to 1 चेंज हो गई, 0 पे 0, π/4 पे 1, t की पावर n-2 dt। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, t की पावर n-1 अपॉन n-1 लिमिट 0 to 1। तो आंसर आया अपर लिमिट 1/n-1 माइनस 0, तो आंसर बन गया 1/n-1 इज़ अ रिजल्ट। अब बच्चों ये क्वेश्चन अगर इस टाइप से पूछे तो ठीक है, नहीं वरना कुछ कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से, सिर्फ इतना गिवन होता है कि in इक्वल टू 0 से π/4 10 की पावर nx dx, सिर्फ इतना गिवन होता है और फाइंड करना होता है in प्लस in-2 इक्वल टू 1/n-1। तो आप इसमें in की जगह पे in-2 पुट करके ऐड कर देंगे, फिर इसी तरीके से क्वेश्चन ऑपरेट हो जाएगा। तो बच्चों आपको मैंने डेफिनेट का स्पेशल केस बताए हैं फॉर जेई मेंस और एडवांस के लिए, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते रहेंगे डेफिनेट पे और आगे के लिए है जो हाई लेवल है। हाई लेवल का मतलब है बच्चों कुछ एनसीईआरटी के कुछ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो जेई मेंस में यूँ श्योर ही सिलेक्शन हो जाता है, बट एडवांस के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस
और कॉन्सेप्ट ब्रेन पे रखने होते हैं। तब तक के लिए बच्चों आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।